टैली प्राइम की सीरीज में हमने ट्रांसफर गो डाउन मटेरियल के प्रैक्टिकल को कंप्लीट किया था और आज की वीडियो में हमारे पास नया टॉपिक है जिसका नाम है प्राइस लिस्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे प्राइस लिस्ट क्या होता है, इसका यूज क्यों और कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, प्राइस लिस्ट इज अ फीचर ऑफ टैली प्राइम। प्राइस लिस्ट टैली प्राइम का एक फीचर होता है। प्राइस लिस्ट टैली प्राइम का एक फीचर होता है। दिस फीचर इज यूज्ड टू डिसाइड द प्राइस ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन क्वांटिटी। इस फीचर का यूज किया जाता है सामान का रेट सेट करने के लिए, क्वांटिटी के बेस पर किसी भी स्टॉक आइटम का रेट सेट करने के लिए जिस फीचर का हम यूज करते हैं उसका नाम है प्राइस लिस्ट। दिस feature is used to decide the price of goods based on quantity। किसी भी स्टॉक आइटम का प्राइस सेट करने के लिए क्वांटिटी के बेस पर, मात्रा के बेस पर, मात्रा के आधार पर किसी भी सामान का रेट सेट करने के लिए जिस फीचर का हम यूज करते हैं उसका नाम है प्राइस लिस्ट। और एक नोट लिखा हुआ है, प्राइस लिस्ट फीचर इज यूज्ड ओनली व्हाइल सेलिंग। मतलब प्राइस लिस्ट फीचर हमारे पास जो है इसका यूज हम सिर्फ सेल करते समय ही करते हैं, परचेज करते समय प्राइस लिस्ट फीचर का यूज नहीं किया जाता है। तो फीचर जो हमारे पास है प्राइस लिस्ट, उसे हम प्रैक्टिकली करने के लिए सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे। क्रिएट अ कंपनी अगर आपने पहले से क्रिएट कर रखी है तो आप कंपनी फीचर्स में चले जाइएगा F11 करके, और वहां से आपको एक इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल के ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। एक फीचर आपका है इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, जिसको आप यस करेंगे। और अगर आप किसी भी स्टॉक आइटम का रेट सेट करते हैं, कोई ज्यादा सामान खरीदता तो उसको आप डिस्काउंट भी देते हैं। डिस्काउंट के लिए भी आपको एक कॉलम यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस। इसको भी आप यस करेंगे क्योंकि आपको किसी भी स्टॉक आइटम पर डिस्काउंट देना पड़ेगा। और उसके बाद आपको जीएसटी नो करना है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आपने नो कर दिया। तो आपको तीन चीजें करनी है, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल को यस करना है, डिस्काउंट कॉलम को यस करना है और जीएसटी को नो करना है। उसके बाद आप लेजर क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पे 5 लेजर बनाया है। पहला कैपिटल अकाउंट का है, दूसरा सैंडी क्रिएटर का है, तीसरा सैंडी डेटर का है, फिर परचेज का हमने बनाया और सेल का बना दिया। स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं, या तो आप डायरेक्टली स्टॉक आइटम में जाके वहीं से आप स्टॉक ग्रुप और यूनिट क्रिएट कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे अलग अलग बनाया। स्टॉक ग्रुप में हमने सामान की कंपनी का नाम बना लिया एचपी और डेल। फिर यूनिट भी हमने क्रिएट कर लिया, पीस में बिकेगा। जितने भी स्टॉक आइटम हम सामान खरीदेंगे या बेचेंगे वो सब पीस में होंगे। फिर यहाँ पे हमने स्टॉक आइटम को क्रिएट किया। तो हमारे पास 2 स्टॉक आइटम है, एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड डेल कंपनी का है और ये किस में बिकेगा, पीस में बिकेगा। दूसरा स्टॉक आइटम हमारे पास है माउस, ये एचपी कंपनी का है और ये भी पीस में बिकेगा। फिर हमने प्राइस लेवल क्रिएट किया। प्राइस लेवल में हमने 2 चीजें बनाई, एक होलसेल, दूसरा रिटेल। अगर कोई इकट्ठा सामान आपसे खरीदता है तो वो होलसेल में होगा, और कोई थोड़ा थोड़ा करके सामान खरीदता है तो वो होगा रिटेल सेल में। ठीक है, तो हमने लेवल भी क्रिएट कर लिया। और उसके बाद हम सेट करेंगे प्राइस लिस्ट में जाके स्टॉक का रेट, मतलब किसी भी सामान का अब हम रेट सेट करेंगे। तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। क्रिएट के अंदर आप जाएंगे प्राइस लिस्ट के अंदर स्टॉक ग्रुप में, प्राइस लिस्ट के अंदर स्टॉक ग्रुप में, और स्टॉक ग्रुप में आपको रखना है ऑल आइटम्स। प्राइस लेवल में होलसेल, मतलब कोई इकट्ठा सामान खरीदता है तो आप उसके लिए रेट सेट करने जा रहे हैं होलसेल के लिए। ठीक है, और एप्लीकेबल में आप डेट नहीं चेंज करेंगे। फिर यहाँ पे अब हम सामान का रेट सेट करने वाले हैं। जैसे हमारे पास 2 आइटम था, एक कीबोर्ड और दूसरा माउस। तो हमने कीबोर्ड के लिए रेट सेट किया कि अगर 1 पीस से लेकर 20 तक कोई कीबोर्ड खरीदता है, 1 पीस से लेकर 20 पीस तक कोई कीबोर्ड परचेज करता है तो उसके लिए रेट इतना होगा, 250 रुपए। ठीक है, और फिर उसी के लिए हमने सेट किया कि कीबोर्ड अगर 20 पीस से लेकर 50 पीस तक परचेज करता है तो एक कीबोर्ड का रेट कितना होगा, 220 रुपए। और यहाँ पे हमने 2% का डिस्काउंट भी दिया है। और हमने कहा अगर कीबोर्ड कोई 50 पीस से लेकर 100 पीस तक परचेज करता है, खरीदता है हमसे, तो उसके लिए रेट जो सेट होगा एक कीबोर्ड का कितना, 200 रुपए होगा, और 5% का उसको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये तीनों जो रेट सेट कर रखा था वो कीबोर्ड के लिए किया था। उसी तरह हमने माउस के लिए भी किया है। अगर 1 पीस से लेकर 20 पीस तक कोई माउस खरीदता है तो एक पीस का जो रेट होगा वो 180 रुपए होगा एक माउस का। और 20 पीस से लेकर 50 पीस तक अगर कोई माउस परचेज करता है तो एक माउस का रेट 150 रुपए होगा, और 2% का उसको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। और अगर कोई माउस 50 से लेकर 100 पीस तक परचेज करता है
तो उसके लिए एक माउस का रेट 120 रुपये होगा और उसको 2% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 स्टॉक आइटम थे, दोनों के हमने रेट को सेट कर दिया है। अब हमें सेल करते समय याद नहीं रखना पड़ेगा कि 5 अगर माउस कोई खरीदता तो हमें उसको कितने रेट में माउस देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे पहले से प्राइस सेट किया, जैसे हम क्वांटिटी लिखेंगे रेट अमाउंट अपने आप ही ऑटोमेटिक वो फिल करके आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे हमने रेट को भी सेट कर लिया। रेट सेट करने के बाद वाउचर में जाके सबसे पहला काम है कैपिटल अकाउंट से पैसा रिसीव किया हमने। अर्पित कैपिटल अकाउंट है, इनसे हमने पैसा रिसीव किया। दूसरा काम आपका क्या है, परचेज करना। तो हमने स्टॉक आइटम को भी परचेज कर लिया, क्योंकि अगर आप सामान बेचेंगे तो उसके लिए आपके पास सामान होना चाहिए। उससे पहले हमने सामान को परचेज किया, कीबोर्ड और माउस को। ठीक है, परचेज करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हम सेल जब कर रहे हैं तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है प्राइस लेवल का, और परचेज करते समय वो प्राइस लेवल का ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए नोट में हमने लिखा था कि आपका जो प्राइस लिस्ट है वो तभी एप्लीकेबल होगा जब आप सेल करेंगे, परचेज करते टाइम आपको एप्लीकेबल नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस लेवल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप जो सामान बेच रहे हैं वो होलसेल में बेच रहे हैं या फिर रिटेल में बेच रहे हैं। तो हमने कहा हमें सामान होलसेल में बेचना है, क्योंकि हमने रेट जो सेट किया वो सिर्फ होलसेल का किया है। अब रिटेल में भी रेट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे स्टॉक आइटम का नाम लिखा कीबोर्ड और क्वांटिटी हमने लिखी 25, तो 25 पीस अगर कोई खरीदता तो उसके लिए एक कीबोर्ड का रेट कितना होना चाहिए, जितना भी हमने सेट किया होगा रेट अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ फिल कर देगा, और डिस्काउंट हमने जितना दिया होगा वो डिस्काउंट भी दे देगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारा निकल के आ गया। फिर दूसरा स्टॉक आइटम हमने लिखा माउस का। माउस हमने लिखने के बाद क्वांटिटी जैसे ही 25 लिखी, 25 लिखते ही एक माउस का रेट हमने जितना सेट किया था वो रेट अपने आप आ गया और उसका डिस्काउंट भी आ गया, टोटल अमाउंट निकल के आ गया। तो स्टॉक आइटम हमने सेल कर दिया। सेल करने के बाद आपको सैंडी डेटर, मतलब जिनसे हमने सामान बेचा है उनसे हमने पैसा रिसीव किया। उधार हमने सामान पहले बेचा था और बाद में हमने कैश को रिसीव कर लिया। अब उसके बाद हम लास्ट में पेमेंट कर देते हैं सैंडी क्रेडिटर से, जिनसे हमने सामान परचेज किया था उधार, और उनको लास्ट में हमने पेमेंट भी कर दिया। तो प्रवेश से हमने सामान खरीदा था और हमने बाद में उनको पेमेंट किया, तो 2 में हमने कैश लिखा, हमारे पास से पैसा गया और किसके पास गया, प्रवेश के पास गया। ठीक है, तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। टैली प्राइम में टैली प्राइम ओपन करते हैं अपना। ठीक है, तो एजुकेशन मोड के अंदर यहाँ पे आपको पासवर्ड यूजर नेम स्किप कर देना है, कुछ नहीं लिखना है अभी। ओके, तो आप नई कंपनी क्रिएट कर लीजिएगा, या फिर अगर आपकी कंपनी पहले से बनी होगी तो आप कंपनी ओपन करके F11 कंपनी फीचर्स में चले जाइएगा। तो हम यहाँ पे नई कंपनी क्रिएट करते हैं। क्रिएट कंपनी में जाने के बाद प्राइस लिस्ट नाम की एक कंपनी बनाते हैं। आपको जरूरी नहीं कि प्राइस लिस्ट ही नाम रखिए कंपनी का, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने प्राइस लिस्ट रखा है, एंटर किया इसको और एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, कंपनी क्रिएट करने के बाद आप कंपनी फीचर्स में आ गए। आपको यहाँ पे 2 कॉलम यस करना था और तीसरा नो करना था। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल का ऑप्शन, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको आप यस करेंगे। और नीचे यूज डिस्काउंट कॉलम, अगर आपको डिस्काउंट देना है तो उसके लिए आपको एक नया कॉलम ऐड करना पड़ता है डिस्काउंट का। ठीक है, इसको भी आप यस कर लीजिए और जीएसटी को नो करिए, क्योंकि अभी आपको कोई टैक्स नहीं लगाना है किसी भी स्टॉक आइटम पर। तो यहाँ पे आप जीएसटी नो करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली के अंदर जाना है और मास्टर के अंदर क्रिएट में चले जाते हैं लेजर बनाने के लिए। लेजर क्रिएट कर लेते हैं। एक है अर्पित जो कि थे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से पैसा हमने रिसीव करना है तो इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया। दूसरा है प्रवेश, ये है सैंडी क्रेडिटर जिनसे हम सामान परचेज करेंगे, सैंडी क्रेडिटर जिनसे हम सामान परचेज करेंगे। और दूसरा है अनुज, ये है सैंडी डेटर, इनको हम सामान सेल करेंगे, सैंडी डेटर जिनको हम सामान सेल करेंगे। और एक हमारे पास है परचेज अंडर परचेज अकाउंट, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट। ठीक, तो हमारे पास 5 लेजर बन गए, एक कैपिटल अकाउंट का, दूसरा सैंडी क्रेडिटर का, तीसरा सैंडी डेटर का, चौथा परचेज का और पांचवा सेल का। तो हमने लेजर भी बना लिया। स्टॉक ग्रुप में चले जाते हैं। यहाँ पे हमें सामान की कंपनी का नाम लिखना है, जैसे HP, अंडर में प्राइमरी, एंटर और एक्सेप्ट, नेम में डेल,
अंडर प्राइमरी एंटर और एक्सेप्ट। दो हमने स्टॉक आइटम की कंपनी भी बना ली। और अब हम बनाते हैं यूनिट। इसमें हमने लिखा पीस और नीचे पीसेस एंटर और एक्सेप्ट। पीस में बिकेगा हमारे पास जितने भी सामान होगा। और स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक है कीबोर्ड अंडर, ये डेल कंपनी का है, एंटर किया। पीस में बिकेगा हमारे कीबोर्ड, एंटर एक्सेप्ट। दूसरा था माउस, माउस एचपी कंपनी का है, ये भी पीस में ही सेल और परचेस होगा। यूनिट हमने बना रखा है, एक्सेप्ट। ठीक है, तो हमारे पास स्टॉक आइटम भी हमने क्रिएट कर लिया। अब हम बनाएंगे प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में हमारे पास दो था, पहला था होलसेल, दूसरा था रिटेल का। पहला होलसेल और दूसरा रिटेल सेल, दोनों हमने बना लिया। अब हम जाते हैं प्राइस लिस्ट के स्टॉक ग्रुप में। प्राइस लिस्ट के स्टॉक ग्रुप में आपको जाना है, प्राइस लिस्ट के स्टॉक ग्रुप में। ठीक है, एंटर करिए। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑल आइटम्स रखना है, क्योंकि आपको जितने भी सामान है सबके लिए रेट सेट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑल आइटम्स रखा। अब प्राइस लेवल में आपसे पूछेगा होलसेल के लिए सेट करना है या फिर रिटेल के लिए, तो हमने कहा होलसेल के लिए हमें रेट को सेट करना है। तो हमने होलसेल के लिए कर लिया, आप दोनों के लिए कर लीजिएगा, पहले होलसेल, दूसरी बार में आप रिटेल के लिए भी कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ रहा है किस स्टॉक आइटम का प्राइस आप सेट करना चाहते हैं, तो हमने कहा पहले हमें कीबोर्ड का सेट करना है। फ्रॉम मतलब कितने से, और लेस देन मतलब कितने तक। तो हमने कहा 1 से लेकर, अगर 50 पीस तक कोई सामान खरीदता है, कीबोर्ड अगर 1 से 50 के बीच में खरीदता है, तो उसके लिए रेट जो होगा वो 250 रुपए होगा, और डिस्काउंट उसको 2% का देना है। ठीक है, और हमने कहा अगर 50 से लेके 100 पीस तक कोई सामान परचेज करता है, तो उसके लिए रेट जो होगा वो 220 रुपए होगा, और उसको 3% का डिस्काउंट देना है। और 100 से लेकर 500 तक कोई खरीदेगा, तो उसके लिए रेट कितना होगा, जितना हमने लास्ट वाला रेट सेट किया है उसी के हिसाब से 100 से ऊपर अगर कोई भी परचेज करता है, तो उसके लिए लास्ट रेट जो होगा वो 220 रुपए होगा। इसके आगे हम रेट नहीं सेट करेंगे। 1 से 50 तक कोई खरीदेगा तो उसके लिए 250 रुपए लगेगा। 1 पीस से लेकर 50 पीस तक अगर कोई कीबोर्ड खरीदता है, तो उसके लिए रेट जो सेट किया गया है वो 250 रुपए पर पीस सेट किया गया है, और 2% का डिस्काउंट दिया गया है। और अगर कोई 50 कीबोर्ड से लेकर 100 कीबोर्ड खरीदता है, तो एक कीबोर्ड का रेट कितना होगा, 220 रुपए होगा, और 3% का डिस्काउंट देंगे। तो लास्ट में हमने रेट जो सेट किया 220 रुपए। अगर कोई 100 के ऊपर खरीदता है तो लास्ट प्राइस हमारा यही होगा, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, तो हमने एंटर किया और नीचे आ गए। और दूसरा स्टॉक आइटम है हमारे पास माउस का भी सेट करना है। तो 1 पीस से लेकर 50 पीस तक अगर कोई परचेज करता है माउस को, तो उसके लिए रेट जो होगा वो 150 रुपए होगा, एक पीस का 150 रुपए, और डिस्काउंट 3% का। ठीक है, और 50 पीस से लेकर 100 पीस तक अगर कोई खरीदता है माउस को, तो उसके लिए रेट जो होगा 120 रुपए होगा, और डिस्काउंट कितना, तो डिस्काउंट हमने 2% रख दिया। ठीक, और 100 पीस से लेके अगर उसके ऊपर कोई खरीदता है, 100 के ऊपर अगर कोई खरीदेगा, तो उसके लिए लास्ट रेट जो होगा 120 रुपए होगा, उससे कम नहीं होगा। एंटर, एंड ऑफ लिस्ट। अगर आपके पास और स्टॉक आइटम होंगे तो सभी स्टॉक आइटम के आप रेट ऐसे ही सेट कर लेंगे, और नहीं है तो आप एंड ऑफ लिस्ट करिए, एक्सेप्ट कर लीजिए इसको। ठीक, तो हमने यहाँ पे होलसेल के लिए सेट कर दिया। अब आप अगर दोबारा करना चाहें रिटेल के लिए, तो स्टॉक ग्रुप नेम में आप ऑल आइटम्स रखेंगे, और यहाँ पे आप रिटेल करेंगे, और एप्लीकेबल फ्रॉम जो है डेट वही रहने दीजिए, और यहाँ से जाके आप रिटेल के लिए भी सभी स्टॉक आइटम का रेट सेट कर लेंगे। तो अभी हमने सिर्फ होलसेल के लिए किया है। बैक कर देते हैं, वाउचर्स में जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट से पैसा रिसीव करना है। चलिए, तो इसका मोड चेंज करते हैं, डबल एंट्री मोड। तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट से पैसा रिसीव करेंगे, F6 प्रेस करना है आपको रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए। और कैपिटल अकाउंट है अर्पित, इनसे हमें पैसा लेना है, तो हमने यहाँ पे पैसा लिख दिया 50,000। ठीक है, हमारे पास कैश आएगा, इसलिए हमने डेबिट में DR में कैश लिखा और एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। पैसा भी आ गया हमारे पास। अब सामान परचेज करेंगे F9 से, परचेज वाउचर। इनवॉइस नंबर में अपने मन से आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं। डेट में कुछ नहीं करना आपको। पार्टी नेम में संडी क्रेडिटर प्रवेश थे, इनसे हमें सामान परचेज करना था। एंटर करिए और एक्सेप्ट करिए इसको। ठीक है, परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम आपसे पूछा है कौन सा आइटम आपको परचेज करना है, तो हमने कहा हमें कीबोर्ड परचेज करना है, कितना, तो 100 पीस हमने लिख दिया। रेट क्या होगा इसका, तो रेट हमने लिखा 200 रुपए में। हम जो परचेज करने वाले 100 पीस कीबोर्ड, एक कीबोर्ड का रेट 200 रुपए होगा। एंटर करिए। और माउस परचेज करना है हमें, तो माउस भी कितना, 100 पीस ये भी ले लेते हैं। इसका रेट जो होगा वो 100 रुपीज में होगा। एंटर, एंटर और एक्सेप्ट।
न्यू रेफरेंस दिखा रहा है जो हम सामान परचेज कर रहे हैं उधार में परचेज हो रहा है, अभी हमने कैश इनको पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे न्यू रेफरेंस दिखा रहा है। एंटर, एक्सेप्ट। परचेज किया हमने सामान। अब देखिए परचेज करते समय आपको कहीं पे प्राइस लेवल का ऑप्शन दिखा है, यहाँ पे प्राइस लेवल का ऑप्शन परचेज करते समय नहीं दिखता है, ये सिर्फ सेल करते समय ही आपको एप्लीकेबल दिखाई देगा। अब पार्टी नेम में सामान, यहाँ पे देखिए सामान बेचने जा रहे हैं, सेल किसको करेंगे हम, सैंडी डेटर को। सैंडी डेटर अनुज है तो अनुज को हमने एंटर कर लिया पार्टी नेम में, एंटर करिए इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है प्राइस लेवल, आप किस लेवल पे सामान बेचेंगे, होलसेल में या फिर रिटेल में, तो हमने कहा हमें होलसेल में बेचना है, होलसेल एंटर किया हमने। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट, नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम आपको बेचना है, कीबोर्ड बेचना है, कितने पीस बेचना है, तो हमने यहाँ पे जैसे ही 25 पीस दिखा, देखिए 25 पीस के लिए हमने एक पीस का रेट जो सेट किया था वो अपने आप ऑटोमेटिक फिल कर दिया गया, और हमने डिस्काउंट जितना भी दिया था डिस्काउंट भी आ गया, टोटल अमाउंट निकल के आ गया। स्पेस किया हमने, माउस बेचना है हमको, तो माउस कितना बेचना है, माना हमने 50, ठीक है, यहाँ पे हमने 50 लिखा, एंटर कर दिया। 50 पीस अगर कोई माउस खरीदता है तो उसके लिए एक पीस का रेट कितना हमने सेट किया था, 120 रुपए, और डिस्काउंट हमने कितने दिया था, 2% का, टोटल अमाउंट निकल के आ गया। एंटर किया हमने, एंटर, और न्यू रेफरेंस दिखा रहा है क्योंकि हम जो सामान बेच रहे हैं उधार में बेच रहे हैं, बाद में इनसे हम पैसा भी रिसीव करेंगे। न्यू रेफरेंस इसलिए यहाँ पे दिखाता है क्योंकि उधार सामान बेचा और खरीदा जाता है तब। एंटर, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हमने कर लिया। अब हमें सैंडी क्रेडिटर को पैसा पेमेंट करना है और सैंडी डेटर से पैसा रिसीव करना, तो पहले रिसीव कर लेते हैं F6। तो रिसीव किससे करेंगे, हमने सामान किसको भेजा था, अनुज को, पैसा इनसे लेंगे हम, कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पे 1205 रुपए इनका बचा है, ठीक है, तो हमने पैसा लिख लिया, एंटर किया, एडजस्ट हो रहा है। देखिए न्यू रेफरेंस तब दिखाता है जब आप सामान उधार बेचते हैं या खरीदते हैं, एडजस्ट तब दिखाएगा जब आप पैसा पेमेंट या फिर रिसीव करेंगे, तो एडजस्ट रेफरेंस हो जाएगा। एंटर करिए और एक्सेप्ट कर लीजिए इसको। डेबिट में क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है, तो अनुज हमें पैसा दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब हमारे पास पैसा आ तो गया, पेमेंट भी कर देते हैं जिनसे हमने खरीदा था उनको, उधार हमने खरीदा था प्रवेश से, प्रवेश को पेमेंट करेंगे। चलिए तो प्रवेश को हमने पैसा भी पेमेंट कर दिया, एडजस्ट डिफरेंस यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, एडजस्ट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पहले हमने इनसे उधार खरीदा था, अब इनको हम पैसा दे रहे हैं, तो एडजस्ट हो जाएगा। क्या जाएगा हमारे पास से, कैश जा रहा है, पेमेंट कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, एंटर किया हमने, एंटर, और एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे डे बुक एक बार चेक कर लेते हैं कितनी एंट्री हमारे पास हुई है। तो पहले हमने कैपिटल अकाउंट से पैसा रिसीव किया, अर्पित कैपिटल अकाउंट थे, इनसे हमने पैसा रिसीव किया। दूसरी एंट्री में हमने सामान परचेज किया, प्रवेश से सामान को परचेज किया, और तीसरी एंट्री में हमने सामान को सेल किया अनुज को, ठीक है। फिर चौथी एंट्री में हमने अनुज से पैसा रिसीव किया, पहले अनुज से पैसा रिसीव किया और फिर उसके बाद हमने प्रवेश को पैसा पेमेंट किया, तो हमारे पास 5 एंट्री टोटल हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारे पास था प्राइस लिस्ट, जिसमें हमने सबसे पहले कंपनी बनाई, कंपनी फीचर्स में जाने के बाद इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल को यस किया, और डिस्काउंट वाला कॉलम भी यस किया हमने, और जीएसटी को नो कर दिया। फिर हमने लेजर बनाया, स्टॉक आइटम बनाया, और प्राइस लेवल में जाके हमने 2 चीजें बनाई, एक होलसेल और दूसरा रिटेल। फिर उसके बाद हमने स्टॉक आइटम के सभी प्राइस को सेट कर दिया, जितने भी स्टॉक आइटम थे हमारे पास सारे के लिए हमने प्राइस को सेट कर दिया और डिस्काउंट को भी सेट कर दिया। फिर हम वाउचर के अंदर चले गए, और वाउचर में जाने के बाद हमने कैपिटल अकाउंट से पैसा रिसीव किया और सामान को परचेज किया उधार। फिर हमने सामान को सेल किया, वो भी उधार में था। फिर हमने सैंडी डेटर से पैसा रिसीव किया और सैंडी क्रेडिटर को पैसा पेमेंट किया। इतनी एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये था हमारे पास प्राइस लिस्ट। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे